रिजल्ट निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिरकार क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। नमस्कार, मैं मनाली पांडे और आप देख रहे हैं मनाली इनसाइट। कोरोना के कोहराम और किसान आंदोलन के बाद जो मुद्दा वर्तमान भारत में अत्यधिक चर्चा में है वो है बेरोजगारी का। जी हाँ, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने आई हूँ और इस मुद्दे को लेकर अपनी बातों को आप तक पहुँचाने और आपकी बातों को सुनने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का दावा तो था कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, लेकिन आम जनता और युवाओं को क्या पता था कि बेरोजगारी लाचारी बनकर हम सब के बीच अपने पैर पसार रही है। आगे की बातों को कंटिन्यू करने से पहले वर्तमान की परिस्थितियों को दर्शाती ये चंद लाइनें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि सरकार को आपकी बहुत चिंता है। भाई साहब, कुछ दिनों बाद तो कॉलर ट्यून भी कुछ ऐसी ही आने वाली है कि महंगाई एक बीमारी है, खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने, बाहर पैदल ही जाएं और ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। ध्यान रखिए, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से तो बिल्कुल नहीं। अब आप लोगों में से तो कुछ लोगों ने मुझे वर्तमान सरकार का विरोधी और बीती हुई सरकार का पक्षधर तो मान ही लिया होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ना मैं किसी सरकार के पक्ष में हूं और ना ही सत्ता के किसी भी सदस्य के पक्ष में। मैं स्वतंत्र होकर अपने विचारों को, अपने बातों को आप तक रख रही हूं और आपके पास भी मौका है सेम अपने विचारों को, अपनी बातों को मुझ तक और जो कमेंट्स को पढ़ेंगे या जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचाने का। तो देर किस बात की, धड़ाधड़ टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन मेरी आगे की बातों को सुनने के बाद। तो प्यारे देवियों और सज्जनों, आइए आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, या यूं कहूँ कि सत्य घटना से रूबरू करवाती हूँ। जी हाँ, किसी घर में जब दो बच्चे होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़की का फ्यूचर तो घर वालों ने पहले से ही सेट रखा है, बड़े होते ही शादी करना है, फिर चूल्हा चौका बर्तन और आगे का जीवन ससुराल में। लेकिन 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 भाई साहब, आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि लड़की का भविष्य भी उसके जन्म से ही सेट कर दिया गया है। जी हाँ, हमारा लड़का बड़ा हुई, शहर भेजा पढ़े के खातिर, वहाँ जम के पढ़ाई करी, फिर सरकारी नौकरी पाई और फिर ठाट बाट से रही। ये बातें तो अक्सर कल्पनाओं में ही रह जाती हैं, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और ही बयां करती है। जी हाँ, एक लड़का जो 12वीं के बाद अपने गांव या घर से बाहर शहर की तरफ निकल पड़ता है, 3-4 साल उसे ग्रेजुएशन करने में लग जाते हैं, तो वहीं 2 साल वो तैयारी के लिए देता है। तो वहीं होते जाते रुकते 2 सालों में पेपर आता है, तो 3 सालों में वैकेंसी निकलती है। तो ऐसे समय बीतते बीतते 6-7 साल, 8 साल कब निकल जाते हैं, ये स्वयं एक प्रतियोगी छात्र को पता तक नहीं चलता है। ऐसे में एक प्रतियोगी छात्र या एक युवा के हाथ में सरकारी नौकरी आएगी या फिर बेरोजगारी, ये आप तय करिए। तो ऐसे में एक प्रतियोगी छात्र के लिए मुझे ये चंद लाइनें आती हैं, थोड़ा गौर फरमाइएगा। बच्चा बाबू एमए करके 7 साल झक मारे। जी हाँ, बच्चा बाबू एमए करके 7 साल झक मारे, खेत बेचकर पढ़े पढ़ाई, उल्लू बने बेचारे। लाई चना कहीं खा लेते, कहीं बेंच पर सोते, बच्चू बाबू हुए छुहारा, झोला ढोते ढोते। बाप कहे आवारा, भाई कहे लगे बल्ला, नाक फुला भौजाई कहती मरता नहीं निठल्ला। मेरे प्यारे भारतवासियों, देवियों और सज्जनों, ट्विटर में ये जो बातें कही गई हैं, शायद कुछ लाइनें थी कि मंदिर वहीं बनवाएंगे, ये कहना अच्छी बात है, लेकिन करियर तो बना लीजिए पहले, वरना भीख भी उसी मंदिर के बाहर मांगनी पड़ेगी। ये बात कितनी गहरी है और इसमें कितनी सच्चाई है, स्वयं विचार करें। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, जाति धर्म भेदभाव, ऊंच नीच अमीर गरीब, इन सारी बातों को दरकिनार करके भारत में उठ रही हर समस्या का निवारण स्वयं सोचिए। उस मुद्दे पर अपने विचार रखिए, खुद की सोच को जागृत कीजिए, समझिए। या यूं ना कि ये सरकार रही तो इसकी सोच के साथ बहना है, इस इंसान के साथ बहना है, या जो सरकार चली गई उस सरकार की सोच के साथ बहना है। आप सभी लोगों से, मोस्टली युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में न जाएं।
अपनी सोच को स्वतंत्र करें और अपनी सोच की सीमा को बढ़ाएं और वाकई में जो सच है, जो सही है, उसे अपनाएं। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ भाई साहब लोग, विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये मोदी रोजगार दो ट्रेंड से लोग और रूबरू हो सके और मेरे भी विचारों को थोड़ा जान सके और अपनी बातों को रख सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके YouTube के ऐप के नोटिफिकेशन के स्टेटस बार में आ जाए, उसके लिए झट से बेल आइकन को चुटकी भर में प्रेस कर दीजिए। टाटा, बाय बाय।